तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबर आपको सिक्किम से बताएंगे। भव्य आयोजन यहां पर किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर आगमन हुआ। उनका वर्चुअली संबोधन यहां पर रहा। आपको बताएं कि सिक्किम की 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल वर्चुअली संबोधित किया और कहा, पहलगाम में मानवता पर हमला हुआ, हमने दिखा दिया भारत क्या कर सकता है। इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर देखिए आपको बताएं कि संबोधन रहा। हालांकि पीएम को यहां पर जाना था, लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये कार्यक्रम की तस्वीरें। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर यहां पर भारत की नीति को स्पष्ट किया। और इससे पहले भी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद को लेकर खुलकर पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं, आतंकियों को चेतावनी दे चुके हैं। और एक बार फिर से जब यहां पर वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा था तो उस वक्त भी पीएम ने एक बार फिर से आतंकवाद पर एक कड़ा संदेश दिया। अलीपुरद्वार में पीएम मोदी की जनसभा हुई और भारत नई सामर्थ्य से आगे बढ़ रहा है। पीएम की तरफ से कहा गया, भारत समृद्धि की नई गाथा लिख रहा है। बंगाल ज्ञान विज्ञान का केंद्र बने, विकास में बंगाल की हिस्सेदारी अहम है। बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर है, बंगाल में बेरोजगारी चरम पर है, बंगाल में जन विश्वास कम हो रहा है। तो देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से किस तरीके से बंगाल सरकार पर सीधा सीधा निशाना भी साधा गया। बंगाल अराजकता अपराधों से घिरा है, माताओं बहनों पर अत्याचार हो रहा है। बंगाल में कट और कमीशन का खेल है। जरा सुनिए और क्या कुछ पीएम ने इस दौरान कहा। आने वाले समय में सिक्किम के नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों के लिए यहीं पर रोजगार के अनेक बड़े अवसर तैयार होने वाले हैं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में भी देखिए आपने पीएम मोदी को सुना। जब पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में बोलते हैं तो वहां पर करप्शन पर वार करते हुए नजर आते हैं, आतंकवाद पर पीएम मोदी का प्रहार नजर आता है। पहलगाम में आतंकियों ने बर्बरता की, आतंकियों ने बहनों का सिंदूर मिटाया, सेना ने सिंदूर की शक्ति का एहसास कराया, आतंकियों के ठिकानों को हमने तबाह किया। ये पीएम मोदी की बातें जो सीधे मन से पूरी दुनिया सुनती है, पूरा देश सुनता है। और क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ में भारत की लड़ाई लगातार जारी है। बंगाल में पीएम मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान समझ ले 3 बार घुसकर मारा है, अब आतंकी हमला हुआ तो कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा सरकार की भी घेराबंदी करते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा भी स्वाभाविक है। इस बात का जिक्र पीएम मोदी करते हैं क्योंकि देखिए 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद भारत ने आतंकियों को और आतंक के आकाओं को और ऐसे मुल्क को जो आतंक को अपनी गोद में बिठाता है, जो आतंकिस्तान कहलाता है, उसको भी सीधे तौर पर जवाब दिया। और पीएम मोदी पश्चिम बंगाल की धरती से सिंदूर खेला का जिक्र करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ये एक परंपरा है, एक संस्कृति का हिस्सा है। और ऐसे में वहां पर वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि इस बार अगर कोई हरकत की तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। हमने कल्पना से परे सजा दी। पाकिस्तान आतंक को पालता है, पाक के पास आतंक के अलावा कुछ नहीं है, ये भी पीएम की तरफ से कहा गया। पाक सेना आतंकियों का सहारा लेती है। 1947 से ही आतंक को बढ़ावा पाकिस्तान दे रहा है। हमला हुआ तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान को 3 बार घर में घुसकर मारा है। हम शक्ति को पूजने वाले लोग हैं, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और जब वो बंगाल में संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान वो 5 संकट का भी जिक्र करते हैं कि पहला सामाजिक हिंसा अराजकता, दूसरा हमारी माता बहनों की असुरक्षा, तीसरा नौजवानों की बेरोजगारी, चौथा भ्रष्टाचार और 5वां गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी। आतंकियों ने हमारे अनेक परिवारों की खुशियों को छीन लिया। उन्होंने हम भारतीयों को बांटने की भी साजिश रची। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है। उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पोंछकर उनका जीना हराम कर दिया। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। साथियों, आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर
पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है। साथियों, आप सभी ऊर्जा गंगा परियोजना से भी परिचित हैं। ये प्रोजेक्ट गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के तहत गैस पाइपलाइन के पूर्वी भारत के राज्यों से जोड़ने का काम हो रहा है। अब पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी भारत के अनेक राज्यों में गैस पाइप से पहुंच रही है। भारत सरकार के इन सारे प्रयासों से शहर हो या गांव, रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। पाइपलाइन बिछाने से लेकर गैस की सप्लाई तक हर स्तर पर रोजगार बढ़ा है। गैस आधारित इंडस्ट्री को भी इससे बल मिला है। अब हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां ऊर्जा सस्ती भी हो, स्वच्छ हो और सर्वसुलभ हो। मिशन बिहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रोड शो में भी शामिल हुए। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो किया। एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। तो आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना वासियों को बड़ी सौगातें दी। रोड शो की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पीएम ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण किया और बेटा हवाई अड्डा की आधारशिला रखी। लगभग 2600 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत पटना के नए टर्मिनल भवन और बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण को स्वीकृति मिली और इसके बाद वो एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो देखिए किस तरीके से मिशन बिहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिनका जिक्र इस वक्त आकांक्षा भी कर रही हैं। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक कैसे ये रोड शो हुआ। तो वहीं पटना में पीएम मोदी ने अहम बैठक की। पार्टी दफ्तर में एमएलए एमपी पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। पार्टी दफ्तर में करीब 1.5 घंटे तक कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव पर चर्चा भी की गई। और यही खासियत है भारतीय जनता पार्टी की। आप देखिए, जब खुद देश के प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यही एक वजह है कि हमने देखा एक के बाद एक लगातार राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। आप जानते हैं कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी कहते हैं कि इकलौती ऐसी पार्टी है जो बूथ लेवल पर काम करती है, जो अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करती है, वहाँ पर फीडबैक लेती है कि आखिर जो वहाँ की जनता है वो क्या सोचती है पार्टी के बारे में, या फिर जो काम किए गए हैं, ये जो योजनाएं चलाई जा रही है, या फिर क्या वो बदलाव है। और इसी को लेकर एक बार फिर से हमने कल देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी एमएलए जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो सभी वहाँ के लोग हैं, उनसे बात की, जो प्रतिनिधि हैं उनसे फीडबैक लिया। और कल का दिन ये बेहद खास रहा। सोचिए कि करीब 1.5 घंटे के आसपास प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, सबको अपनी बात कहने का मौका मिला और इससे जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें एक नया जोश भरता हुआ नजर आता है।